Good. Hold those up. Okay. अमेरिका ने बिलाखिर भारत को वही टेक्नोलॉजी दे दी है। पाकिस्तान और चीन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। इंडिया अमेरिका का 10 साला दिफाई मुआहिदा हो गया है। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल देने वाली इस खबर के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 31 अक्टूबर 2025 और चौर साहब दो तीन बातें आपसे पूछनी है आज। एक तो सबसे पहले इंडिया और अमेरिका का दिफाई मुआहिदा हो गया, डिफेंस एग्रीमेंट हो गया। चौर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है कि ये क्या होने जा रहा है, इंडियंस क्या करेंगे, हमारे खिलाफ नया मास खुल गया है। अब इंडिया की फ़ौज और अमेरिका की फ़ौज क्या पाकिस्तान पे को क्रश करेगी या पाकिस्तान पे हमला करेंगे, या इंडिया को अमेरिका जो है वो दिफाई साजो सामान देगा पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा चौर साहब, ये भी बात इस वक्त की जा रही है, जो इस वक्त है कि जी पाकिस्तान जो है वो शायद अपनी फ़ौज गज़ा भेजेगा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चौर साहब जो इस वक्त डिस्कस की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि तालिबान के साथ जो हमारा दिफाई एग्रीमेंट हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो तालिबान के साथ खड़ा हुआ है। कल भी उनकी एमईए की ने स्टेटमेंट दिया था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यहीं से शुरू कर लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक लम्हे के ऊपर ऐसा लगने लग गए कि जैसे वो अमेरिका के सदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं। बार बार जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और अपने सालिसी का किरदार अदा करने को ऑन करते रहे, पाकिस्तान की तारीफ करते रहे, इंडिया के फाइटर जेट गिरने की बातें करते रहे, उसके बावजूद भी हम ये तमाम तर चीजें कहते रहे कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो लफ्जी तकरार और कशीदगी अभी तक देखने में आ रही है, आप इसे हरगिज भी मुस्तकिल ना समझिएगा बल्कि ये आर्जी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका इसी तरह की चीजें करके भारत से मनवाना चाहता है। हाँ, यहाँ पर हम भारत को भी अप्रिशिएट हमें जरूर करना चाहिए, हर उस मुल्क को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अपनी खारजा पॉलिसी के मामले के ऊपर किसी की डिक्टेशन नहीं लेता और वो डिक्टेट नहीं होता। अमेरिका ने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह हम भारत को ब्रिक्स से भी अलग करना चाहे कर सकें, रूस से हम अलहदा करना चाहे, इसके लिए भी तमाम तर कोशिशें की गई, पाबंदियां भी लगाएंगी, टैरिफ भी लगाएगी। अब हुआ है या नहीं हुआ, मजीद आगे आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है तमाम चीज़ों को लेकर चलता रहा और बिल आखिर ये खबर सामने आ गई है कि अमेरिका और भारत के दरमियान एक 10 साला दिफाई मुआहिदा हुआ है। इस 10 साला मुआहिदे के जो खदोखाल हैं मैंने वो आपके सामने रखने हैं, लेकिन मुख्तसर अंदाज में रखूंगा। और एक ऐसा पॉइंट है जो पाकिस्तान और चीन के लिए मुमकिन तौर के पर चैलेंज बन सकता है, उसके ऊपर मैंने कुछ ज्यादा बात करनी है। पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज की वेबसाइट के अंदर इस मुआहिदे की कुछ डिटेल्स लिखी हैं, ज्यादा नहीं, कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने भी निकाले हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखने हैं। इस खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत मुखालिफ बयानात के बरक्स हैरानकुन तौर पर अमेरिका और भारत ने 10 साला दिफाई मुआहिदा फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए हैं। ये पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इन अल्फाज के साथ रिपोर्ट कर रहा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा कि यह मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी के तबादले और मालूमात के इश्तराक को मजीद मजबूत बनाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये जो लाइन है ना, टेक्नोलॉजी के तबादले और मालूमात के इश्तराक को, इस लाइन को जहन में रखिएगा क्योंकि आगे चलकर सारी कहानी इसी की है। यह फ्रेमवर्क इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए संगमील साबित होगा। हमारे दिफाई ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मुआहिदे पर दस्तखत के बाद अमेरिकी वज़ीर दिफा ने भारत के साथ ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, ये ताल्लुकात दुनिया के सबसे अहम शराकतदारियों में से एक हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने इस मुआहिदे को महत्वाकांक्षी और तारीखी करार दिया और कहा कि दोनों अफवाज के दरमियान मजीद गहरे और बामानी ताउन की राह को हमवार करेगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हाल ही में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात की थी और दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सलामती पर गुफ्तगू की थी। पाकिस्तान का मीडिया इस मुआहिदे को कुछ अंदाज में इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, जो अल्फाज हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आ जाइए इस मुआहिदे का जो एक की पॉइंट है उसके ऊपर आ जाइए। वैसे तो इसके अंदर है कि अमेरिका और भारत के दरमियान टेक्नोलॉजी के तबादले होंगे, भारत को अमेरिका की टेक्नोलॉजी तक रसाई मिल जाएगी। फिर भारत के जो अपना एक नैरेटिव है, जो कैंपेन लेकर चल रहा है अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने ज़्यादातर जो चीज़ें हैं अपने दिफाई हवाले से वो अब हमने अपने मुल्क के अंदर खुद तैयार करनी है। तो कोई ऐसा मुल्क हो, ऐसा ना हो कि हमें अमेरिका में बैठ के कोई चीज़ बना कर दे, बल्कि वो भारत में आए, हमारे भी इंजीनियर्स को साथ में लाए,
उन तमाम चीज़ों को देखें तो मुश्तरका तौर के ऊपर एक प्रोडक्ट जो है उसको तैयार किया जाए। इसी तरह भारत रशिया के साथ भी कुछ एग्रीमेंट आपको करते हुए नजर आ रहा है। तो मकसद यह है कि भारत के इंजीनियर्स इस काबिल हो सकें, इस पोजीशन के ऊपर आ सकें कि वो भारत के इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर जो टेक्नोलॉजी बन रही है, चाहे वो फाइटर जेट है या कुछ भी है अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत के जो इंजीनियर्स हैं वो भी इन चीज़ों को सीख सकें और फिर आज नहीं तो कल वो खुद इस काबिल बन सकें कि वो अपने मुल्क के लिए दिफाई साजो सामान है वो खुद बना सके। तो इस बुनियाद के ऊपर भारत अब आपको डील्स या दिफाई मुआहदे करता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो इस अमेरिका और भारत के दरमियान जो 10 साल दिफाई मुआहदा हुआ है, इसके अंदर एक चीज़ है मालूमात का तबादला। अब इस मालूमात के तबादले के अंदर कोई ऐसी मामूली या रस्मी बात नहीं है जो हम देखते हैं कि ये दो ममालिक के माबैन मुआहदा हो गया है, इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर मालूमात का तबादला होगा। ये उस किस्म की मालूमात का तबादला नहीं है। तो फिर किस किस्म की मालूमात का तबादला? इसके लिए आप चले जाइए, जब ऑपरेशन सिंदूर 1.0 भारत ने शुरू किया और फिर आलमी सतह के ऊपर उसको सुबकी और हजीमत का सामना करना पड़ा, उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो इंडिया के एक अहम ओहदेदार फौजी सरबराह ने एक बयान आप दिया था, वो आपके जहन में होगा, मैं उसको दोबारा उसकी तकरार कर देता हूं। उन्होंने कहा कि हमें इस जंग से ये मालूम हो गया कि चाइना जो है वो फुल बैक करता हुआ नजर आया पाकिस्तान के। वो किस तरह से? उन्होंने कहा कि हमने कुछ जगहों के ऊपर बड़े सीक्रेटली राजदाराना तरीके से अपने कुछ इक्विपमेंट की चीज़ों की डिप्लॉयमेंट की, वहां पर हमने उनको नस्ब किया और फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हमारे डीजीएमओ को कॉल करके ये बताया गया कि हमें मालूम है कि आपने किस जगह के ऊपर क्या चीज नस्ब की है, हम आपकी तमाम चीजों से आगाह है और अगर आपने ऐसा कुछ इरादा किया इसको आगे बढ़ाने का, तो हम आपको ये मालूमात दे रहे हैं कि हम तक ये पता चल गया है कि आपने कौन सी चीज कहां पर लगाई है, वहां जाकर हमने अपनी जो कार्रवाई है, जो एक्शन है वो कर लेना है। तो ये इंडिया के जो सरबराह हैं, फौजी सरबराह, वही कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने नतीजा ये अखज किया कि चीन जो है वो रियल टाइम का डाटा सैटेलाइट की मदद से भारत का डाटा पाकिस्तान को दे रहा था। कि भारत की एस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे के ऊपर पहुंची थी कि हमारा रियल टाइम का जो डाटा है वो तो पाकिस्तान के पास ट्रांसफर हो रहा है और अगर इसी तरह होता रहा तो आज की जो जंगें हैं ये तो है ही डाटा की हैं। जिसके पास डाटा है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास मालूमात है उसके पास सब कुछ है और उसी की बुनियाद के ऊपर वो सब कुछ कर सकता है। तो लिहाजा अब भारत ने अपने इस खलाक को पुर करने के लिए अमेरिका के साथ जो 10 साल दिफाई वायदा किया है उसके अंदर इस बात को इंतहाई अहमियत के साथ जो है ज़रूरी समझकर इसको शामिल किया गया है कि अमेरिका जो है वो अब ज़रूरी समझे, जहां पे वो साइबर डिफेंस की मालूमात हो या सैटेलाइट की मदद से हो, वो रियल टाइम का डाटा जो कि इंडिया को चाहिए होगा वो अमेरिका उसको प्रोवाइड करेगा। ये सूरत हाल या इस वायदे के अंदर जो सबसे की पॉइंट है वो ये मेरी नज़र में वो ये की पॉइंट है जिसके अंदर बताया गया है कि रियल टाइम का डाटा अब पाकिस्तान भी अगर कोई अपनी राजदाराना तौर के ऊपर मूवमेंट करता है, तमाम चीज़ों को देखता है, तो फिर वो मूवमेंट अगर अमेरिका और भारत का इश्तराक इस मामले के अंदर मज़ीद गहरा है और अमेरिका चाहेगा तो वो फिर उसके साथ मालूमात शेयर भी कर सकता है। लिहाजा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक है इन दिनों के अंदर बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन इसको आप इस मायदे को फ़कत पाकिस्तान के तनाजुर से ना देखिए, पाकिस्तान के एंगल से भी ना देखिए, बल्कि चीन के एंगल से भी देखिए। इंडो पैसिफिक के अंदर इन चीज़ों के अंदर अमेरिका नहीं चाहता कि चीन का जो असर और रसूख है वो बहुत तेज़ी के साथ फैले और हम ये बात तबातुर से कर रहे थे कि आर्जी तौर के ऊपर अमेरिका और भारत के इख्तलाफात ज़रूर हैं लेकिन मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल अमेरिका ने, मगरबी दुनिया ने भारत को ही चीन के अगेंस्ट तैयार करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी चीज़ें, ऐसे वसाइल, उसकी मईशत ऐसे होनी चाहिए कि अगर बवक्त ज़रूर भारत को इस्तेमाल किया जाए तो चीन के अगेंस्ट वो किसी हद तक अपनी जो पावर है उसको शो कर सके। तो ये जो 10 साल जो मुआहदा हुआ है उसको आप मामूली ना समझे, खित्ते के तवाज़ुन को तब्दील करने वाला एक ये मुआहदा साबित हो सकता है। अब पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है जहाँ पर खदशात मौजूद होते हैं वहाँ पर इम्कानात भी मौजूद होते हैं। पाकिस्तान को अलबत्ता ये ज़रूर चाहिए कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारा मामला है 6 नवंबर तक मामला, अब आपको जंगबंदी की हद तक तो चलिए समझ में आ गया, मजीद जो मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामला हल हो जाए तो अच्छी बात है, वरना पाकिस्तान को दीगर सेंट्रल एशिया के ममालिक, आज़रबाईजान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हमें ईरान के साथ ताल्लुकात भी मिसाली ताल्लुकात करके तिजारत और अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर करने चाहिए, ताकि अगर अमेरिका और भारत के इस खत्ते के अंदर कोई दिफाई मुआहदा हुआ भी है तो चीन की सूरत में हमें एक वैसे भी एक इंतहाई अहमियत हासिल है और चीन का हमारे साथ जुड़ जाना और पाकिस्तान और चीन के एक आइडियल ताल्लुकात होना इस खत्ते के अंदर इटसेल्फ एक ताकत का तवाज़ुन जो है उसको बरकरार रखता है, यानी बैलेंस ऑफ पावर रखता है, किसी एक फरीक के पलड़े के अंदर ज़्यादा वजन नहीं डालता है। लेकिन पाकिस्तान के पास ये इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं कि पाकिस्तान को चाहिए
कि वो जो दीगर जो ममालिक है, अफगानिस्तान से हटकर भी, चीन से हटकर भी, ईरान हो गए, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, इन्हें भी साथ मिलाकर एक तजारती सतह के ऊपर, सिफारती सतह के ऊपर और अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो ऐसी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी भी जिसको कहते हैं, उसको मजीद वुसअत देना होगी, ताकि ये जो हालिया अमेरिका और भारत का मुआहदा हुआ है, हम इसको मजीद बैलेंस कर सकें। तो ये इस खत्ते के अंदर एक खबर सामने आई है जो हमने ज़रूरी समझा कि आपके सामने रखें, और ज़ाहिर आने वाले दिनों के अंदर इसे एक इंतहाई अहमियत के हामिल ज़ाविये से देखा जाएगा। अब देखना यह है कि भारत के अंदर तो बहरहाल इसके अंदर जश्न ही मनाया जाएगा, लेकिन जो गैर जानिबदार इन तमाम चीज़ों के हवाले से चीज़ों को देखने वाले, परखने वाले भारत के अंदर जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बिलखसूस परवीन साहनी साहब, वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या एनालिसिस करते हैं, क्या भारत की इसको जीत करार देते हैं, भारत की कुछ अचीवमेंट इसको करार देते हैं, या वो किस एंगल से तमाम चीज़ों को देखेंगे, और दीगर जो इसी नौइयत की सतह के जो तमाम चीज़ों को कवर करते हैं, उनका तज्जिया क्या होगा और सूरत हाल खत्ते की आपको कहाँ जाती हुई नजर आएगी। जो ये अमेरिका इंडिया जो ताल्लुकात में दफाई एग्रीमेंट है, चौधरी साहब, पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए इंडिया अमेरिका की दफाई ताउन बढ़ते हुए ताउन? सीमा साहब, ये प्रेसिडेंट ट्रंप से तो हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी, बड़ी यारी थी, तो वो क्या फिर हमें दगा दे गए हैं? क्या हुआ है? तो हम तो बड़े शादियाने बजा रहे थे कि जी बस अब अमेरिका हमारी जेब में है। तो आई एम रियली सरप्राइज बाय दिस डेवलपमेंट। तो कैसे उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया? तो फिक्रमंद अगर होंगे भी हम तो क्या करेंगे उसमें? नहीं होना चाहिए फिक्रमंद? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जी कि फिक्रमंद अगर होंगे भी तो क्या करेंगे? हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं कि जिनको हम खर्च करके तो किसी और मुल्क से असला खरीद लें और इंडिया को हम बैलेंस कर लें उस तरह से, या फिर हम कोई इंडिया से सुलह ही कर लें? तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? सुलह करते ही नहीं है वो कहते हैं हमने आपको सब सिखाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सब आप गारंटी देते हैं? जी आप जी गारंटी देते हैं इंडिया की? जी 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 जी, आपके इल्म में है कि 4-1 साल पहले भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ था, लेकिन हमारी तरफ से हमारी हुकूमत ने उस वक्त जो है उसको नाकाम बना दिया था। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था मेरे ख्याल में, उसी को रिवाइव कर लें तो आई थिंक इट विल सॉल्व मोस्ट ऑफ पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स। जी, क्या इनिशिएटिव था चौधरी साहब? आपके इल्म में नहीं है? जनरल बाजवा के दौर में 2021 में जो हुआ था कि कश्मीर को आप फ्रीज कर दें 20 इयर्स के लिए, स्पोर्ट्स रिलेशंस और आपके जो है ट्रेड रिलेशंस वो बहाल हो जाएं। तो व्हाट एल्स डू यू वांट? नहीं आपके साथ बड़े सारे जो मसाइल हैं, इकोनॉमिक क्रंच है आपका, आईएमएफ पे जो डिपेंडेंट है इतनी ज्यादा, इतने आपके कर्जे जो हैं वो दिन रात बढ़ रहे हैं, तो दैट वुड हैव सॉल्व मोस्ट ऑफ दीस प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान को कश्मीर की इशू को भूल जाना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? कश्मीर इशू को आपने याद रख के कौन सा तीर मार लिया है कि आपकी कोई पॉलिसी है ही नहीं कश्मीर पे, आप सिर्फ इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं। कितनी अपॉर्चुनिटीज आई इसको रिजॉल्व करने की, आपने यू मिस्ड ऑल ऑफ देम। और अब तो मुझे यही लगता है कि बस आप इसको रिजॉल्व नहीं करना चाहते, बस ये चाह रहे हैं कि इसको हम यूज करते रहें। क्या हासिल क्या करना चाहते हैं उससे? आज 31 अक्टूबर को भारत और अमेरिका के बीच 10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क समझौता हुआ। यह समझौता मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान रक्षा मंत्रियों की ADM+ के मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। यह समझौता भारत और अमेरिका की प्रमुख मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक 10 वर्षीय समझौता है, जो दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच गहरे सैन्य सहयोग और संयुक्त अभ्यासों के लिए एक रोड मैप है। इस समझौते को भारत की बढ़ती रीजनल पावर और उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए खतरा मान सकता है। कुल मिलाकर यह 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क समझौता न केवल भारत अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करता है, बल्कि यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम भी है, जिसका दूरगामी प्रभाव भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों पर भी पड़ेगा। बात करेंगे इंडिया और अमेरिका के दरमियान डिफेंस जो डील हुई है, डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया में।
और क्या हुआ है, इसके अंदर क्या है। इससे पहले जो डॉक्टर जयशंकर और मार्को रूबियो के दरमियान जो मीटिंग हुई थी वो भी मलेशिया में हुई। क्या नई चीजें होने को जा रही है, और क्या वो चीज जो बार बार हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से सुनते हुए आ रहे हैं, क्या उसके अंदर कुछ कमी आ रही है, और कुछ जो एक बहुत बड़े जैसे दूरियां नजर आ रही थी अमेरिका और भारत के दरमियान, उसमें अब क्या कमी वाकया होने जा रही है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी हमने भी 2 4 6 महीनों से देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कुर्बतें हैं, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म की कोई डील पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है।